नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर हमारा 9th है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9.1 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हमने कर ली थी, बट एक सवाल जो मैंने छोड़ा था 15th 101% मैं श्योर हूँ, आप पे विश्वास करता हूँ और आपकी पावर को मैं दाद देता हूँ कि आप 100% उसको कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15th नंबर का जो डाउट है मैं एक बार आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। जिन्होंने कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू विच आई हैव डन। जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बट जिनके पास क्यूरी है कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करें, कमजोर महसूस नहीं करें। कोई कुछ प्रॉब्लम होती है जो नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। आपने एफर्ट किया, प्रयास किया और हमने मुझे पूछा, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है और आप सभी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, मैं 15 नंबर के डाउट को एक बार आपके सामने रखता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 के लिए अपना जो डाउट नंबर है 15, उसकी बात करें। बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दे रखे हैं। पहला शीर्ष है 0,0 और जो दूसरा शीर्ष है वो 3,√3 है। तीसरा शीर्ष हमें मालूम नहीं स्टूडेंट। मैं यहाँ तीसरे शीर्ष को x, y मान लूंगा। मैं ये लिखूंगा पहले लाइन, माना त्रिभुज के दो शीर्ष ये हैं तथा तीसरा शीर्ष x, y है। या लिखूंगा किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, पहले वो ए नाम देता हूं 0,0, इसको ओ देते हैं, एक्सेप्ट तो अपन ओ ही देते हैं इसको 0,0, और दूसरा है इसको ए नाम देता हूं मैं, वो है 3,√3, ठीक है। तथा आगे लिखूंगा माना तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो बिंदु है, या उसको अपन शीर्ष भी बोल सकते हैं, तीसरा जो शीर्ष है वो x, y है। तब हम लिखेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। क्या है स्टूडेंट कि हमें कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजें समान होनी चाहिए। मैं सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करूंगा। पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा और तीनों को बराबर रखूंगा और तीनों को बराबर रखने से मेरे पास समीकरण बनेंगे। उन समीकरण की सहायता से मैं x और y के मान ज्ञात तो करूंगा। आइए स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे कर रहे हैं। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार मैं पहले निकालता हूं कि यहां लिखूंगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर और ए सी दिया है। ये सवाल की प्रतिबद्धता में हमें दिया है, ये बात होगी। तो यहां पर जब मैं ए बी निकालता हूं, एक बार में ए बी बराबर बी सी लेता हूं, डायरेक्ट ले लूं, काम लिखते हैं। यहां पर ए बी बराबर बी सी है। आज तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि दूरी के सूत्र में रूट लगाना होता है, स्क्वायर करने में रूट नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। स्टूडेंट ए बी निकाला तो चलो ए बी लिखा मैंने, बी सी भी नाम नहीं है, सॉरी, यहाँ पर नाम थोड़ा ओ दिया है। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं इनको ए बी सी देता हूँ क्योंकि जुआ पे रहता है। अपने नाम फटाफट अपन लिखते हो, फिर कोई गलती कर देंगे जल्दबाजी में, तो अपनी जुआ पे नाम रहता है तो अपन उसको इसी तरह डिनोट कर देंगे। और थर्ड पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। ए बी निकालना चाह रहा हूँ, ये ए है और बी आपको पता है। दूरी का सूत्र होता है दोनों भुजों के अंतर का वर्ग प्लस दोनों कोटियों के अंतर के वर्ग, दोनों के योग का वर्गमूल उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित तो करता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिभुज में या किसी आकृति में, चतुर्भुज में बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी भुजा को, किसी भी एक भुजा को निरूपित करती है। तो मैं भुजा ए बी निकाल रहा हूं पहले, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा, डायरेक्टली लिख दूं या आप चाहो तो एक स्टेप में मैं पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूं, बाकी में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप उसको गौर करेंगे। बराबर बी सी की बात कर रहे हैं, वो रहा बी और ये रहा सी, तो यह x-3 होल स्क्वायर प्लस y-√3 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको हल करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 ही रहेगा और प्लस √3 का 3 रहेगा, इक्वल ये हो गया हमारे पास में x² माइनस 6x और प्लस 9 हो गया, ये प्लस y² और माइनस 2√3y और प्लस 3 हो गया।
यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो देखो ये 9 से 9 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, हमारे पास इक्वेशन बन गया। इसको उठा के इधर लाऊंगा मैं, देखना कि 6x और प्लस 2 रूट 3y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आगे बात करता हूं, जरा देखिए यहां पर मैं यहां पर लेता हूं ए बी, ले लिया ना हम, तो ए बी बराबर ए सी लेते हैं। ए बी बराबर लिया ए सी, आप कहेंगे तथा ए बी बराबर ए सी लेने पर, और यहां बी दोनों का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि रूट नहीं लगाना पड़े, ये हमारे सवालियत है। तो यहां पर ए बी निकाला, देखो पता है आपको ए बी निकालेंगे, तो अभी निकाला हमने, ये रहा ए बी का वैल्यू कितना है 9 + 3 यानी 12 आएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए सी निकालूंगा तो 0 - x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, 0 - y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा। ये समीकरण संख्या 2 बन गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और थर्ड में फिर लिखूंगा बी सी, किसके बराबर लिखूंगा बी सी, मैं लिखूंगा कि ए बी बराबर बी सी हो चुका है हमारे पास में, और तीनों साइड हमने ले ली, कोई दिक्कत नहीं, उसको चलने दो। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू कितना है 12 है, मैं x स्क्वायर और y स्क्वायर वैल्यू यहाँ 12 लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सभी गौर से, समीकरण संख्या 1 में 2 से मान उठा के रखता हूं तो इसका मान 12 हो गया, यानी 6x + 2 रूट y बराबर क्या हो गया हमारे पास में 12 हो गया। मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखते रहिए आप सभी लोग, क्या लिखेंगे आप 6x + 2 रूट 3y इज इक्वल 12 हो गया, और समीकरण संख्या 3 हो गया। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। और इन सब में 2 का भाग जा रहा है तो मैं लिखूंगा 3x + रूट 3y इज इक्वल 6 हो गया। यहां से x का वैल्यू निकालूं मैं, 6 - रूट 3y/3 हो गया, ये आ गया x का वैल्यू। ये x का मान, x बराबर ये आया, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, यहां 12 पड़ा है, x का मान ये उठा के रख दूंगा और y का ऑलरेडी पड़ा है। जरा देखिए स्टूडेंट, यहां थोड़ी सी जगह पड़ी आप चाहो तो, और वरना इसको ऊपर से मैं मिटाऊंगा। एक बार देख ले गौर से, इतने सवाल को मैं यहां से मिटाऊंगा, इरेज करूंगा, फिर वो वैल्यू रखूंगा, इतना पार्ट मिटाऊंगा। देख लीजिए यहां पर, चलो एक बार इतना मिटा काम चला लेते हैं। तो देखिए मैं x का जो वैल्यू आया वो समीकरण 2 में रखूंगा, ये रहा समीकरण 2। तो यहां पर x का जो वैल्यू आया 6 - रूट 3y/3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 12 है। इसको हल करेंगे तो आएगा 36 - 12 रूट 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 108। क्या हुआ स्टूडेंट, इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 9 यहां से हटाऊंगा तो y स्क्वायर से भी गुणा होगा, और 12 - 108 और 9y स्क्वायर हो गया, इसके नीचे से हट गया। ये लघुत्तम लेने का हमारा ट्रिक होता है। यदि किसी समीकरण में LHS और RHS में किसी एक पद के नीचे कुछ पड़ा हो तो जिसके नीचे पड़ा है वहां से हटा दो, जिसके नीचे नहीं पड़ा उनसे गुणा कर दो, तो एक साथ पूरे समीकरण का लघुत्तम बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं फटाक से। देखिए यहाँ पर ये 36 उधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 12 y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y, और इसको इधर ले आता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर माइनस का हो गया तो -72 = 0। 36 दूना 108, 36 की 108 होता है तो बेहतर हो गया। 12 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर हो गया रूट 3y, और 12 × 6 = 72। यहाँ पर इसके टुकड़े करें, गुणनखंड करें स्टूडेंट, फैक्टर्स करें हम, तो फैक्टर्स होते स्टूडेंट्स ये y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 और प्लस रूट 3, और दोनों के साथ ही y लगा दूं आप चाहो तो, ये फैक्टर्स हो गए इसके। ये लो माइनस लगाता हूँ बाहर रखने, और ब्रेसेस वापस हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y और प्लस रूट 3y और -6 = 0। इन दो में से कॉमन ले लूंगा तो कॉमन आया स्टूडेंट्स y, ये y - 2 रूट 3 आ गया, एंड
यहाँ प्लस यहाँ पर आएगा √3 कॉमन, तो स्टूडेंट्स यहाँ y बच गया और 6 में से √3 कॉमन लूंगा तो 2√3 ही बचेगा, इज इक्वल टू हो गया 0। अब इस प्रकार एक बार तो मैं लिख दूंगा इस ब्रेसिस को जो कॉमन आ रहा है y माइनस 2√3 सॉरी, और दूसरा रह जाएगा हमारे पास में y प्लस √3। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मैं लिखूंगा, या तो ये भाषा आपको अच्छी तरह आती है, या तो मैं एक बार पहले पोस्ट को 0 के बराबर रखूंगा, तो या तो y बराबर 2√3 आ गया हमारे पास आंसर, और या फिर हमारे पास y का जो आंसर आया वो आया y इज इक्वल माइनस √3। दोनों आंसर पॉसिबल है। आप देखिए y के जो दोनों मान आए वो उठाकर आप समीकरण यहां रखेंगे। समझ में आ गया? y के जो दो अलग अलग मान आए, पहले मान ये उठा के आप चाहो तो मैं हल कर दूं, इस लाइन को मिटा देता हूं एक बार, ये लो, ठीक है। तब या तो x बराबर क्या होगा, यहाँ रख रहा हूं 6 माइनस √3, पहले ये मान रखूंगा 2√3/3, ये हो गया √3 को √3 से गुणा करूंगा 3 होगा, 3 को 2 से गुणा 6 होगा, 6 में से 6 घटेगा क्या होगा 0, तो पहला मान आया 0 यस। तथा दूसरा जो मान आएगा वो x इज इक्वल है 6 माइनस √3, y है, y का वैल्यू था माइनस √3 और बाई 3। स्टूडेंट यहाँ देखिए 3 इंटू 3 क्या होगा, √3 को √3 से इंटू करें 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 3/3, इट मीन्स रिजल्ट आया हमारे पास में 3, तो x का रिजल्ट आ गया 3, यानी हमारे पास हमें पूछा था वो पॉइंट, तो लिख देंगे अतः वह बिंदु या तीसरा शीर्ष, अतः वह बिंदु या त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष है वो तीसरा शीर्ष हो जाएगा, पहला था 0,2√3 और दूसरा है हमारे पास में 3,-√3। स्टूडेंट जरा देख ले, समझ ले अच्छी तरह से इसको। इस तरह से हमारा सवाल संख्या 15 कंप्लीट हुआ। एक बार बोर्ड को गौर से देखें, समझे। आइए मैं इसको इरेज करता हूं, आपने देखा होगा, समझा होगा, अच्छा सवाल है, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेंथी सवाल, लेंथी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि सवाल को अटेंड कैसे करेंगे। सवाल को पढ़ते ही हमारे दिमाग में स्क्रिप्ट आ जानी चाहिए कि ये सवाल इस थीम से होना है। तो कोई भी सवाल लेंथी नहीं होता, कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इससे डरे नहीं। जितना आप मैथ्स के सवाल सोल्व करेंगे, इजी वे में करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, बिना किसी डिप्रेशन और मतलब प्रेशर के करेंगे, उतनी ही अच्छी मैथ्स आपको आएगी। आप ये सोच के बैठते हो अरे कैसे होगा, कैसे आएगी, तो जो आना है वो भी नहीं आएगा, और आपने सोल्व कर भी लिया तो आपको याद नहीं रहेगा। आप इस साथ खेलें, प्ले विथ मैथ्स, प्ले विथ मैथ्स, ये लाइन हमेशा ध्यान रखें। आपको खेलना है उस टाइम मैथ पढ़ें, यानी प्ले विथ मैथ, यानी आप मैथ्स के साथ खेल रहे हैं। जैसे आप अपने किसी इंटरेस्टेड गेम को खेलते हैं, उसी तरह आप मैथ को एक इंटरेस्टेड गेम की तरह खेलें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपकी IQ पावर बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आपका कॉमन सेंस लेवल बढ़ेगा, आपका जो थिंकिंग लेवल है बहुत ही सुपर होगा, हाई होगा। जितनी आप मैथ सोल्व कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, उससे आपकी जो पावर है, हमेशा सोच बढ़ती है, समझ बढ़ती है, याद रखने की शक्ति बढ़ती है, और डिफरेंट वे में आप सोच पाओगे। ऐसी पावर देता है मैथ्स। तो आप अच्छी तरह सोल्व करें, डरे नहीं, इसको अपना मतलब हुनर बनाएं, जज्बा बनाएं, अपना इंटरेस्टिंग गेम बनाएं। आगे बात करता हूं स्टूडेंट्स, ये हमारा 9.1 कंप्लीट हो चुका है। 9.2 में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग की थीम में, इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह बता दिया था कि यहाँ पर एक विभाजन सूत्र काम में आता है, एक सेक्शन फॉर्मूला जिसे बोलते हैं वो काम में आता है। वो मैंने आपको समझाया था कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था। अब मैं उसको फॉर्मूले को एक बार लिखूंगा। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों के सूत्र मैंने आपको लिखे थे, बताए थे, समझाए थे। एक बार फिर से लिखूंगा, फिर से बताऊंगा, और एक सवाल हल करके आपको उसको यूज करना, उसका यूटिलाइजेशन, उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। यानी एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसका हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं हम स्टूडेंट्स, एक सवाल ले लेता हूं और उसके बाद हम बात करते हैं। सवाल ले लिया मैंने, 2013 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल ले रहा हूं। 2013 और एक 2015, ये दो साल बताऊंगा मैं। 2013, 2015 और 2000, एक सिंपल सा सवाल बताऊंगा। ये 3 सवाल आज के टॉपिक बताने वाला हूं। अपने पास बहुत कम टाइम बचा, देखिए इधर।
स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला से बोलते हैं अपन। विभाजन सूत्र एक तो होता है अंतः, अंतः विभाजन का सूत्र जो है उसमें कोई खास फर्क नहीं है, m1x2। पहले तो आपको स्टाइल में लिखता हूं ताकि आपको याद रह जाए, m1 और m2 आपने लिख दिया, नीचे भी स्टूडेंट आपने m1 और m2 लिख दिया। इतना काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड नहीं है आपके लिए। और यहां भी आगे भी कोमा के बाद m1 प्लस m2 आपने लिख दिया, नीचे भी आपने m1 प्लस m2 लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर आप x2 लिखेंगे, यहां पर x1 लिखेंगे, यहां पर आप y2 लिखेंगे, यहां पर आप y1 लिखेंगे। ये बन गया स्टूडेंट्स अंतः विभाजन का सूत्र। यहां पर यदि स्टूडेंट्स बाह्य विभाजन होता है, यदि यहां स्टूडेंट बाह्य विभाजन होता है, तब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो प्लस के निशान है वहां माइनस के निशान लगा देंगे, तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा। इतनी सी बात आपसे मैं करूंगा। आप डायरेक्ट सवाल पे ले चलता हूं। एक सवाल जो 2013 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है वो उसकी मैं बात करता हूं। सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ अंतः या बाह्य नहीं लिखा है। जब अंतः या बाह्य नहीं लिखा हो तो आप अंतः विभाजन का ही सूत्र काम में लें, और अंतः विभाजन का सूत्र काम में लेते हुए आप इसे हल करेंगे। आइए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट जरा देखें, मैं आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन, सवाल को सोल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी थी उनकी बात करूंगा। आपको सवाल में 101% एक और शब्द मिलेगा, एक एंड वर्ड मिलेगा, उसके पहले एक कोष्टक होगा, उसके बाद में एक कोष्टक होगा। स्टूडेंट पहले जो कोष्टक है उसमें वैल्यू है, मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास में 4, अच्छी तरह समझे। यहीं से जो आपको सवाल कैसे करना है, सवाल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और जो चाहिए वो कहां से आएगा, ये जुटाना बहुत बड़ी बात है, और उसका आपको तरीका बता रहा हूं। जरा देखिए इधर क्या देखना है कि आपको 101%, मैं कह रहा हूं मेरी गारंटी, आपको सवाल में और शब्द मिलेगा, इतना आपको कंफर्म कर रहा हूं। उसके पहले जो कोष्टक होगा उसमें पड़ी जो वैल्यू उसको x1 और y1 की तरह आप यूज करेंगे, और उसके बाद में पड़ा उसको x2 और y2 की तरह यूज करेंगे। ये समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सवाल में और के पहले कोष्टक होगा और के बाद में कोष्टक होगा। यदि इन दोनों के अलावा अकेला कोई कोष्टक मिल जाए, कुछ भी लिखा हो उसमें, मान लो 1,6 पड़ा है, अकेला कोई कोष्टक मिल जाए तो वो x, y। तो स्टूडेंट जरा देखिए, मैं कहूं कि एक और शब्द होगा, उसके पहले एक कोष्टक होगा, उसको x1 और y1 कहेंगे, और के बाद एक कोष्टक होगा, उसको x2 और y2 कहेंगे। ये 101% तय है, सवाल में ऐसा आएगा। इन दोनों के अलावा कोई अकेला सिंगल कोष्टक मिले तो उसमें जो पड़ा है वैल्यू उसको x और y की तरह यूज करेंगे। और अनुपात सिंपल ऐसे 2:3 दिया गया है, तो अनुपात को पहचानना तो आपको आता ही है, अनुपात क्या होता है। अब अनुपात नहीं दिया गया तो वो सवाल मैं आगे बताऊंगा, पहले अनुपात दिया जाए तब आप कैसे फॉर्मूला यूज करें उसकी बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है, उसमें ये पार्ट नहीं गिवन है, हमें गिवन है कि जो अनुपात है, अनुपात को स्टूडेंट्स हम m1 अनुपात m2 के रूप में यूज करते हैं, या इसे लेमड़ा अनुपात 1 भी कह सकते हैं। आप लेमड़ा अनुपात 1 काम में लो तो ज्यादा इजी रहता है, सवाल हल करने में आसानी रहती है। पर m1 m2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलने दे इसको, आगे बढ़िए। इसको लेमड़ा अनुपात 1 बनाने के लिए यहाँ पर 3 का भाग लगेगा, तो 2/3 अनुपात 1 हो जाएगा। वो बनाने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, गलती हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर लेमड़ा अनुपात 1 काम में लेने के लिए नहीं कहूंगा। जहां पर अनुपात ज्ञात करना होगा वहां पर लेमड़ा अनुपात 1 काम में लूंगा, ताकि आपको हल करने में आसानी रहे और कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें पूछ रहा है विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मैं जब इसका विभाजन बिंदु ज्ञात करूंगा, विभाजन सेक्शन पॉइंट इसका पता करूंगा, तो विभाजन पॉइंट ज्ञात करने का मैं सबसे पहले, यानी विभाजन बिंदु को x, y कहते हैं, और उसके जो निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ऊपर लिखा हुआ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। सूत्र के हिसाब से वैल्यू देखिए, सूत्र के हिसाब से आप वैल्यू देखिए। इसको मैं, और भी एक ट्रिक है, ट्रिक से भी हम हल कर सकते हैं। वो क्या ट्रिक है मेरे पास, जरा देखिए।
इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर, ये तो आपने देख लिया होगा। और के पहले वाला x1 y1 बाद वाला x2 y2 होता है, m1 m2 आप पहचान लेंगे। ये मैं आपको यहाँ से एक बार मिटा रहा हूँ, ये लो साहब, ये मैंने 2:1 यहाँ लिख दिया है, ठीक है। मान पहले x का रखेंगे तो ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, इसे x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2:3 है, ये इससे गुणा होगा, 4 दूना 8 लिख दिया साहब, फिर प्लस, सूत्र में प्लस है, सूत्र में प्लस लिख दिया मैंने। ये तिरछा गुणा करो इसे, इसी तरह लिख लेना मेरी तरह, और शब्द लिख लेना, ये लिख लेना, ये लिख लेना, अनुपात नीचे लिखना। तिरछा गुणा करो, पहले x की बात कर रहे हैं इसलिए 3 एकम 3, किसका? माइनस का। यहां सूत्र में निशान किसका था? प्लस का, पर ये किसका आया? माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और बटे में दोनों को जोड़ के लिखना है, 3 और 2 हो गया 5, कोमा। अब y की बात करें तो ये भी y का वैल्यू और ये भी y का है, इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो तिरछा गुणा करो, देखो 3 दूना 6, किसका है? माइनस। प्लस का निशान लगा दिया मैंने सूत्र के हिसाब से। फिर इसको गुणा करो, 7 तिया 21, ये लो 21, बटे में कितना लिखना है? 5, बराबर। हम विभाजन बिंदु x, y पता कर रहे हैं, यहां आ जाइए, 5 बचा, 8 - 3 5 बचा, 5 के 5 का भाग एक बार गया, कोमा। यहाँ पर 21 में से 6 घटेगा, क्योंकि विपरीत निशान होने पर राशियां घट जाती है, समान निशान होने पर राशियां जुड़ जाती है। तो ये 21 में से ये घटेगा, कौन? 6, कितना बचेगा? 15, किसका भाग देना है? 5 का, किस में देना है? 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये लो साहब, शॉर्ट एंड स्वीट हमारे पास आंसर आ गया। विभाजन सूत्र 6 नंबर के सवाल में आएगा, आपको पहले वैल्यू वगैरह लिखनी है साहब, हमें x1 इतना है, x2 इतना है, y1 इतना है, y2 इतना है, m1 इतना है, m2 इतना है, सारी वैल्यू रखकर सवाल का थोड़ा डेकोरम बनाएंगे। 6 नंबर का सवाल है, कम से कम आधा पूर्ण पेज तो कम से कम भरना चाहिए, तो उस तरह से आप डेकोरम बनाएंगे, सूत्र लिखेंगे आराम से, बड़ा सा शानदार सूत्र लिखेंगे, और फिर सूत्र में आप ये लिखेंगे, इतने में करोगे तो आप आराम से 8, 10, 12 लाइन आप आराम से फिलअप हो जाएगी। आगे चलिए हम बात करते हैं, मैं बोर्ड एग्जाम्स 2015 में आया हुआ बहुत ही शानदार सवालों की बात करता हूं। देखिए सवाल है, यदि K 5,4 रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है तथा Q के निर्देशांक ये है, तो P के निर्देशांक याद कीजिए। बहुत छोटा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए मैं इसको मिटाऊंगा, ये हमें कह रहा है कि PQ एक रेखाखंड है, ये तो रहा साहब P और ये रहा साहब Q, और K है इसका मध्य बिंदु, बीच का बिंदु है। K के निर्देशांक है 5,4। स्टूडेंट्स गौर से देखिए, 5,4 K जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, लिख दूंगा मैं, ये मध्य बिंदु है। कौन है मध्य बिंदु? K। निर्देशांक कितने? 5,4, और Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं स्टूडेंट्स 2,3, 2,3, और P के मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया x, y। कितना कर सकता हूं मैं? अब भाषा बना देना कि किस एक रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु K के निर्देशांक 5,4 तथा Q के निर्देशांक 2,3 है, तो माना P के निर्देशांक x, y है। विभाजन सूत्र से, और आगे लिख देना मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? देखिए P तथा Q का मध्य बिंदु K है, तो K के लिए x निकालना है, K के लिए x निकालना है, तो P और Q के दोनों भुजों को जोड़कर आधा करना है। इसका भुजकोण x, इसका भुजकोण 2, उनको जोड़ना है और आधा करना है। आधा करने पर K का भुज आना चाहिए। K का भुज कितना है? 5, वो पहले से आया हुआ है, तो इसका भुज और इसके भुज के जोड़ का आधा 5 के बराबर होना चाहिए। आप लिख देना विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, और आगे बीच में लिखना क्वेश्चन में मध्य बिंदु के सूत्र से, ये क्वेश्चन लिख देना। आप लिखना कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार कि इसका भुज x, उसका भुज 2, उसका आधा करो, वो 5 के बराबर आना चाहिए। इसको हल करेंगे तो x + 2 बराबर 10 आया। x का मान स्टूडेंट्स कितना हो गया? 8 हो गया। तथा इसकी कोटि
प्लस q की कोटि और उसका आधा 4 के बराबर होना चाहिए, तो y प्लस 3 बराबर 8 हो गया और y का मान स्टूडेंट्स 5 आ गया। आगे लिख देना, आता है बिंदु P, वो आया हमारे पास 8,5, वो आया हमारे पास में 8,5। ओके स्टूडेंट, इस तरह मैंने आपको दो बहुत ही शानदार सवाल बताए हैं और विभाजन सूत्र को काम में लेना बताया है। अच्छी तरह सवाल देखें, समझें, मेहनत करें, पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।